अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें। अवामी एहतियात और वैक्सीनेशन के समरात। सिंध सरकार ने पाबंदियां मरहलावार हटाने का फैसला कर लिया। 21 जून से प्राइमरी क्लासेस लगेंगी। दरगाहें और तफरीही मकामात भी खोलने की तारीख बता दी। आलमगीर वबा के वार में कमी। सिंध सरकार ने कर दी लॉकडाउन में नरमी। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। मुस्तकबिल के मेमार इल्म की शमा रोशन करने की तैयारी पकड़ लें। सिंध में प्राइमरी क्लासेस 21 जून से लगाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। दरगाहें 28 जून से खोली जाएंगी। तफरीही पार्क और इंडोर जिम्स भी 28 जून को खोल दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया कि वैक्सीन की कमी के बायस वैक्सीनेशन सेंटर्स कल बंद रहेंगे। 1.5 मिलियन साइनोवैक की डोज 21 जून को आ जाएंगी। 23 जून को साइनोवैक की 7 लाख और पाकवैक की 4 लाख खुराकें सूबे को मिल जाएंगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे भर में केसेस में कमी हो रही है। मुस्बत शरह 3.9% पर आ गई। तहम कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.8 और हैदराबाद में 4.3% है। सिंध में शादी हॉल मालिकान ने पीर से तमाम हॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया। कैस शेख कहते हैं 3 माह से कारोबार बंद है, फाकों की नौबत आ गई है, तमाम सनतें चल रही हैं, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। शादी हॉल मालकान का बुरा हाल, कारोबार की बंदिश से फाकों का जाल। सिंध में पीर से मुख्तलिफ शोबे खोलने का ऐलान कर दिया गया। शादी हॉल से मुतालिक कुछ फैसला न हो सका। हुकूमती इकदाम पर हॉल मालकान का सबर जवाब दे गया। पीर से खुद तमाम हॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया। केटर्स डेकोरेटर्स एसोसिएशन के कैस मंसूर शेख बोले 3 माह से कारोबार बंद है, फाकों की नौबत आ गई, तमाम सनतें चल गई, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों। पिछले 2.5 माह से हमारी इंडस्ट्री बंद है। आप बताएं 2.5 माह से अगर आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, आप कहां से गुजारा करेंगे। अगर आज ये गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं लेगी और खुद अनाउंस नहीं करेगी तो 21 से सारे शादी हॉल अपना काम करेंगे। कैस शेख बोले सिंध हुकूमत हमारे मसाइल नहीं समझ रही, दरख्वास्तें दे देकर थक गए, कारोबार मजीद बंद नहीं रख सकते। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरियों ने एहतजाज और नारेबाजी करते हुए गेट नंबर 3 पर धरना दे दिया। धक्कम पेल में दरवाजा टूट गया। इंतजामिया ने मरकजी गेट बंद करके लोगों को वापस जाने का कह दिया। वैक्सीन न मिली, हंगामे का सीन ऑन हो गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में हर जानिब शोर मच गया। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने एक्सपो सेंटर पहुंची। सिर्फ लाहौरी ही नहीं, गुजरावाला और सियालकोट के बासी भी चले आए थे। घंटों कतारों में लगने के बाद पता चला वैक्सीन तो है ही नहीं। सुबह से आया हूँ, तकरीबन 10 बजे आया था मैं, और अंदर पहले तो अंदर नहीं थे एंटर होने दे रहे। जब अंदर एंटर हुआ गया हूँ तो किसी ने वैक्सीन ही लगाई है। पहले तो ये कह रहे थे वैक्सीन मौजूद है, क्योंकि खबरों में भी आया था कि वैक्सीन मौजूद है। अब जब अंदर गए तो वैक्सीन लगी नहीं है। मैं अब मंडे का कहा है। शदीद गर्मी में इंतजार करने वालों का मीटर शार्ट हो गया। खूब नारे लगाए, गेट नंबर 3 पर धरना भी दे दिया। लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते रहे। धक्कम पेल में एक्सपो सेंटर का दरवाजा टूट गया। हालात जब आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो इंतजामिया हरकत में आ गई। एक्सपो सेंटर का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। लोगों को साफ कह दिया अब वैक्सीन लगवाने पीर को आना। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का मसला हल नहीं हो सका। वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार हो गया। कराची में कई लोगों को दूसरे डोज भी नहीं लग सकी। किल्लत की वजह से इतवार को एक्सपो सेंटर भी बंद रहेगा। वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन की बड़ी खेप पीर से पाकिस्तान पहुंच रही है। खेप पहुंचते ही वैक्सीन की खुराकें मुल्क भर में तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके बाद वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। वैक्सीन इतनी लगी कि कम पड़ गई। नया स्टॉक आने तक वैक्सीनेशन का अमल सुस्त पड़ गया। मुतादिद शहरों में छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। इतवार को कराची में एक्सपो सेंटर समेत तमाम सेंटर्स बंद रहेंगे। कराची में कई शहरियों ने शिकायत की है कि छोटे सेंटर्स में दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो सकी। मुझे साइनोवैक लगानी थी और जो है मैं यहाँ आई तो यहाँ पे गार्ड्स जो हैं तो वो गार्ड्स ने बताया कि अवेलेबल नहीं है। सेकंड डोज का मुझे SMS तो आया हुआ है, तो मैं लगवाने गया था अभी, तो वहाँ भी मुझे यही जवाब मिला। एक साहब खड़े हुए थे कि ख़त्म हो गई है। उधर लाहौर के 4 मरकजी सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पंजाब को आज मजीद 20 लाख डोज वैक्सीन मिलने का इम्कान है। पेशावर में भी वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। तहम पीर तक 4 लाख डोज वैक्सीन पहुंच जाएगी। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 20 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
मुआविनी खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों का खात्मा कर दिया। 30 जून तक 17 लाख वैक्सीन की आमद की नवीद सुना दी। वैक्सीन की पहली खेप पीर को पहुंच जाएगी। 1 करोड़ 29 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त हो गया। इतवार को कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। पीर से मुल्क भर में मामूल के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ को FIA का नोटिस भिजवाने से क्या अवाम को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी? पिम समेत मुल्क भर के बड़े वैक्सीन मराकज में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी मुजरिमाना गफलत है। वैक्सीन की किल्लत पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने वैक्सीन की किल्लत का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इमरान खान सूबों के साथ मिलकर कोरोना पर हिकमत अमली नहीं बना सके। शहबाज शरीफ को FIA का सियासी इंतकाम पर मबनी नोटिस भिजवाया गया। क्या इससे अवाम को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी? उन्होंने इल्जाम लगाया कि आटा चीनी के बाद अवाम की वैक्सीन भी हड़प कर ली गई। अब इमरान साहब बहाने बना रहे हैं कि वैक्सीन की खरीदारी सूबाई मामला है। मुआविनी खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 1 अरब रुपए की इजाफी वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाने का मुआहदा किया है। 20 जून को आने वाली खेप से मजीद 13 लाख तक की आबादी को वैक्सीन लगाई जाएगी। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वबा का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया। आलमी इदारा सेहत समेत अक़वाम आलम ने पाकिस्तान से कोरोना का मुकाबला करना सीखा। नाअहल लीग ने पहले लॉकडाउन पर अपनी घटिया सियासत चमकाने की कोशिश की। अब वैक्सीन कम होने का शोर मचाया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नाअहल दरबारियों का कोरोना को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती तरामीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं इदारों के बीच खला और अदम एतमाद के मुल्क पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान का अहम बयान। हुकूमत का इंतखाबी तरीका तस्लीम न करने का ऐलान। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 72 हुकूमती तरामीम में से 45 पर एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 15 तरामीम को आइन और 5 को इलेक्शन एक्ट 2017 के मुतसादिम करार दिया है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात पर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। शीरी रहमान ने कहा कि हुकूमती तरामीम सिर्फ 2023 इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश की अक्कासी करती हैं। इंतखाबी इस्लाहात एक इलेक्शन नहीं बल्कि सदियों के लिए की जाती है। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से नून लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबी कवानीन को अपने एजेंडे के लिए बिलडोज करके अब आइन के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। इस अमल से खौफनाक असरात मुरतब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा PTI की नाअहल हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। मुल्क चलाने का रास्ता आइन है। ये हुकूमत सिर्फ नफरत, तासुब और हसद के ऊपर कायम है। ये पोलराइजेशन के ऊपर चल रही है। हुकूमत ने बुलडोज किया कौमी असम्बली से इलेक्टोरल लॉज को। अगर एक हुकूमत इंतखाबी कवानीन को तरमीम कर रही है, ऑपोजिशन तो कुजा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत नहीं करती और अपने एजेंडे को यकतरफा तौर पे बुलडोज करके नाफिज करना चाहती है। ये एक नहायत खतरनाक मिसाल है। ये हुकूमत नालायकी में भी PhD किए हुए है और हर रोज इसकी नालायकी का एक नया शाखसाना कौम के सामने आता है। कल जो बलूचिस्तान असेंबली में वाकयात हुए हैं उस पर PDM को और अपोजिशन को बहुत से खदशात हैं, क्योंकि ये वाकया सिर्फ बलूचिस्तान असेंबली तक महदूद नहीं है। वहाँ पर जो पुलिस का एक्शन हुआ, जिस तरह असेंबली का गेट तोड़ा गया, जिस तरह अपोजिशन के मेंबरान को मारा गया, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जो कौमी असेंबली के अंदर 3 दिन दंगल रहा वो भी आपके सामने है। और दंगल कराने वाले कौन थे? हुकूमत के मेंबरान और वज़रा स्पीकर की क़यादत में ये सब कुछ कर रहे थे। ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बात असल में मुल्क में जमहूरियत पर वार है।